और इसके पहले कि मैं आज की ताज़ा खबर आपको दूं और उसका विश्लेषण करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब बेल आइकन को जोर से एक बार दबा दीजिए। दोस्तों, हुआ ऐसा कि बहुत हाल ही में 24 घंटा पहले अमेरिका ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी वो रोल आउट कर दी। ये नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है क्या? पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर चुके हैं हफ्ता 10 दिन पहले, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है ये लॉयड ऑस्टिन साहब हैं, डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के। उन्होंने अनाउंस करा और अनाउंस करके उन्होंने 2-3 चीजें बताई। मैं आपको इसके पॉइंट्स बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा भारत इसमें कहां से आ रहा है और भारत के लिए क्या खतरे हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, इसका भी विश्लेषण हो जाए। क्योंकि अगर वो ज्यादातर दुनिया भर की बात करेंगे, हो सकता है आपको इंटरेस्ट तो होगा लेकिन शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, बिकॉज यू विल वॉन्ट मी टू कम टू द पॉइंट एंड आई विल कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों, ये पेंटागन में लॉयड ऑस्टिन हैं सेक्रेटरी डिफेंस। सेक्रेटरी जैसे वहां पे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं तो वहां पे उनको सेक्रेटरी बोलते हैं, हमारे यहाँ जिनको मिनिस्टर बोलते हैं। तो लॉयड ऑस्टिन हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर। तो लॉयड ऑस्टिन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी रोल आउट करी और शायद पहली बार ये 2-3 पॉलिसीज एक साथ डवटेल होकर एक साथ निकली हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो पहले जो बाइडेन ने रिलीज करी थी और जो बाइडेन के सामने उसका विश्लेषण पूरी दुनिया के सामने पेश करा गया कुछ ही दिन पहले, अब ये उसका एक सबसेट है। तो ऐसा हुआ है कि न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू, कि अमेरिका का न्यूक्लियर पॉस्चर क्या होगा अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है, एटमी युद्ध होता है, उसमें अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का पॉस्चर क्या होना चाहिए। तो इसमें कई सारी चीजें, काफी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड ये डॉक्यूमेंट है। तो वो भी एक साथ रोल आउट हुआ और दूसरी चीज जो रोल आउट हुई है वो है मिसाइल डिफेंस रिव्यू, यानी कि मिसाइल की पोजिशनिंग। अमेरिका नेटो का हिस्सा है, रशिया का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, दुनिया भर के थ्रेट्स हैं, तो उनका मिसाइल पॉस्चर क्या रहेगा इसके बारे में। तो ये जो पूरी चीज है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, उसके साथ ये रोल आउट करी। साथ साथ पहले नहीं हुआ था, मेरी याद में ये पहली बार हो रहा है जहां तक मुझे याद है। हो सकता है पहले कभी, जब से मैं फॉलो कर रहा हूं तब से तो मैं पहली बार इसको देख रहा हूं। खैर, उन्होंने 2-4 बातें करी। पहले तो यूएस और रशिया की जो रिलेशनशिप है, रशिया से जो थ्रेट मानता है यूएस, देखिए रशिया को थ्रेट तो मानता है लेकिन रशिया को इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता जितना बड़ा चाइना को मानता है। अब यह बड़ी विरोधाभास वाली चीज हो गई क्योंकि रशिया एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में। रशिया पूरे नेटो को आंखें दिखा रहा है। रशिया ने हल्का सा हिंट भी दे दिया न्यूक्लियर वॉर का, एटॉमिक वॉर का। रशिया के पास उतने हथियार भी हैं कि वो अमेरिका से, देखिए जीत तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी अमेरिका के दांत खट्टे करने की सलाहियत रशिया रखता है। चाइना नहीं रखता। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, अभी मिलिट्री सुपर पावर चाइना बना नहीं, हो सकता है 10-15 साल में बन जाए, आज की तारीख में नहीं है चाइना। ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में इन्होंने डिस्कशन करा, इसके बारे में डिबेट करा और फिर ये पॉलिसी इन्होंने अपनी निकाली है कि द नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड्स द थ्रेट फ्रॉम रशिया टू द यूएस। रूस का एक अनसेटलिंग वाला थ्रेट है और इसमें लिखा है एनकम्पैसिंग द इमीडिएसी ऑफ द थ्रेट एंड टारगेटेड नेचर ऑफ द करंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, द डिस्टिंक्शन फ्रॉम पेसिंग एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन थ्रेट पोज्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए, एक तरफ वो बात कर रहा है चाइना की और एक तरफ बात कर रहा है वो रशिया की, क्योंकि इन दोनों में बहुत एक कॉन्टैक्ट है, बहुत जुड़त है इन दोनों में। और कहीं ना कहीं रशिया के सपोर्ट में चाइना खड़ा हुआ है और वहां पे कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि रशिया लार्जली आइसोलेटेड है। इंडिया भी जो है, जो अभी हाल ही में तारीफ करी पुतिन साहब ने मोदी जी की और ये बोला कि बड़े पेट्रियाटिक हैं और बहुत अच्छे हैं और दबाव में नहीं आए, देखिए फिर भी इंडिया न्यूट्रल रहा। इंडिया ने ये नहीं बोला कि रूस हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अमेरिका हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया जो है इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। रूस हमारा दोस्त है, हम रूस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़ाई के बारे में पुतिन के मुंह पे बोल दिया मोदी जी ने कि भाई ये चलेगा नहीं, तुम्हारी लड़ाइयां चलेंगी नहीं, एससीओ समिट में बोल दिया। पीपल आर वेरी शॉक्ड। तो फिर वही शिकागो ट्रिब्यून और वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आने लगे। तो ये इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड है दोस्तों। अब इसमें बात करी गई है चाइना के बारे में, और चाइना के बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी जो पहले डिफाइन करी थी उसमें भी यही कहा गया था कि साहब अगर कोई देश है जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर सकता है, रीशेप कर सकता है, वो चाइना है। चाइना के पास वो इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है और उसके पास वो इन्फ्लुएंस है।
अब अमेरिका को डर क्यों लग रहा है चाइना से, या अमेरिका को ये जिसको कहते हैं कि अमेरिका क्यों इतना इस मोड में है कि यार चाइना कुछ करेगा चाइना, क्योंकि देखिए चाइना के अच्छे रिश्ते जो हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा चाइना के अच्छे रिश्ते किसके साथ हैं। चाइना के अच्छे रिश्ते ज्यादातर उन देशों के साथ हैं जहां पे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ठीक है, पैसे उसने अमेरिका में भी लगाए हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स भी उसने खूब उठाए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ये सब अलग बात है। लेकिन जो अच्छे दोस्ताना रिश्ते होते हैं वो किसके साथ हैं, वो ऐसे ही जो आलतू फालतू के लोग हैं उनके साथ हैं इनके, क्योंकि एक जैसे हैं सब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई। तो होता यह है कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तानी मिलिट्री की कान ऐंठा थोड़ा सा तो काम हो गया। अब डेमोक्रेसी में ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बट चाइना इसी तरीके के जो मुल्क हैं, छोटे हैं, करप्ट हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, उनको निगलने की कोशिश करता है, बाइट साइज्ड पीसेस जो मुंह में डाल के चबा के निगल जाए। तो ये खतरा है जो यूएस बात कर रहा है चाइना की। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा पैसे का इस्तेमाल करके, उसको किस तरीके से काउंटर करना है। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इनके बीच में बात करी इंटीग्रेटेड डेटरेंस, यानी कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहां भी यही प्रॉब्लम है भारत में, और हर एक मुल्क में प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, सब लोग एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, किसी को ये नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है। टफ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाया गया और बोला कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स को आप एक प्लेटफॉर्म में लेकर आइए। जॉइंटनेस की बात जो करी, थिएटर कमांड्स की बात करी, वो बात यही थी इसेंशियली, जॉइंटनेस की, राइट। अभी जनरल अनिल चौहान है, ही इज दी सीडीएस। अब वो आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज को, और सरकार यही चाहती है, ठीक है, जॉइंटनेस। क्योंकि क्या होता है कि वो लड़ाई के वक्त, लड़ाई के दौरान, या कोई भी डोमेस्टिक रिस्पॉन्स हो, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हो, जब तक आप में एका नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स में एका नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि और एका की जरूरत है, और जुड़त की जरूरत है। अभी भी अच्छा कोऑपरेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। तो जो कोऑपरेशन है वो जबरदस्त है, लेकिन और ज्यादा अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। तो यही उन्होंने एक बात ये कह दी। तो दोस्तों ये 4 लेवल की जो प्रायोरिटीज थी, 4, 1 2 3 4, ये क्या है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा चाइना, रशिया, इन सबको दूर रखें तो मैं आपको नटशेल में बताता हूं। नंबर 1, डिफेंडिंग द होमलैंड पेज टू द ग्रोइंग मल्टी डोमेन थ्रेट पोज्ड बाय पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना को थ्रेट बताया है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटरिंग स्ट्रेटेजिक अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एलाइज एंड पार्टनर्स। एलाइज कौन है, एलाइज कौन, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैं भारत पे आऊंगा। ये नेटो में बड़ा चक्कर चलता है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये बनाया गया, और इसको एक आर्म्ड, जिसको कह सकते हैं एक आर्म्ड मिलिट्री ग्रुप है ये। तो इसको बताया गया तो कि एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। इसीलिए रशिया को सांप सूंघ गया। रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर अभी नेटो का हिस्सा यूक्रेन होता और रशिया अटैक करता तो ये सारे के सारे मिलकर रशिया पे चढ़ दौड़ते, और यही रशिया प्रीएम्प्ट करना चाहता था। तो उसने बोला यार नेटो शेटो के चक्कर में मत पड़ो तुम, नेटो का, क्योंकि नेटो आ जाएगा तो फिर यूक्रेन एक जमाने में रशिया का ही तो हिस्सा था, रशिया से तो अलग हुआ है यूक्रेन। तो अब रशिया नहीं चाहता कि जहां पे उसका इन्फ्लुएंस है वहां पे नेटो का इन्फ्लुएंस आ जाए। तो एक तो ये बात है। तीसरी चीज है डिटरिंग अग्रेशन व्हाइल बीइंग प्रिपेयर्ड टू प्रिवेल इन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन नेसेसरी, प्रायोरिटाइजिंग द पीआरसी चैलेंज, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो चैलेंज है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, देन द रशिया चैलेंज इन यूरोप, एंड बिल्डिंग अ रेजिलिएंट जॉइंट फोर्स। तो इसमें ग्रे जोन के बारे में बात करी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है इन लोगों ने। ये तो मैंने आपको 4 ऐसी जो पॉइंट थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये करी है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। जरूरी नहीं कि गोला बारूद, बम, पटाखा, रॉकेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल यही हो सब, नहीं। जिस तरीके से चाइना टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है चाइना ने चोरी कर रखा है, चाइना का थोड़ा ना था खुद ये। चाइना कभी रूस से चोरी करता है, कभी अमेरिका से चोरी करता है, कि रूस से उससे अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, लेकिन ये सब चोरी वोरी करके इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया चाइना ने। मीडिया के थ्रू बोला नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना।
किसी भी तरीके से इसको एक ऐसे मकाम पे लाना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना, एक ऐसी पोजीशन पे लाना जहां पे ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों? आप ध्यान से सुनिएगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे कि फूड सिक्योरिटी होती है, जिस देश में खाने के लिए नहीं होगा वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर झपटेंगे। पाकिस्तान में यही हो रहा है। जहां पे वाटर सिक्योरिटी है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बड़ी हाई तौबा है, तो पानी पीने के लिए नहीं होता, इतना पानी होता है कि मुल्क डूब जाता है। वाटर एनर्जी सिक्योरिटी, अगेन पाकिस्तान का एग्जांपल दूंगा, एनर्जी है ही नहीं, वहां पे फैक्ट्रियां बंद पड़ी क्योंकि बिजली नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। उसकी तरफ भी इशारा करा है, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, उन्होंने एग्जैक्टली ये सब चीजें नहीं बोली, लेकिन इसका इनडायरेक्टली जिक्र हुआ है। ग्रे जोन में ये सब चीजें आ जाती है ना, ब्लैक ना व्हाइट, ग्रे जोन। अब दोस्तों हम असली बात पे आते हैं कि भारत की क्या बात हुई इसमें। देखिए साहब, ऐसा है कि भारत को ये बोला है कि भारत जो है हमारा, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं भारत के बारे में, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। द डिपार्टमेंट विल एडवांस अ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया टू एनहांस इट्स एबिलिटी टू डेटर पीसीआर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अग्रेशन एंड इंश्योर फ्री एंड ओपन एक्सेस टू द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, भारत को हम हथियार सप्लाई करेंगे कि भारत चाइना से ठीक से लड़ सके और निपट सके इंडियन ओशन रीजन में। अब दोस्तों इसमें ना दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये एक लड्डू है जो अमेरिका ने सामने रखा है, इसको खाओगे तो पछताओगे, इसको नहीं खाओगे तो पछताओगे। अक्सर कहते हैं ना, शादी एक लड्डू है, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे। अमेरिका भी एक लड्डू है, खाओगे पछताओगे। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तानी को देखिए नियति खराब थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, पाकिस्तान ने अमेरिका का इस्तेमाल करा, और पाकिस्तान ने फिर पैसे लेकर अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका वहां से निकल गया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, दोहा अकॉर्ड्स की है और ये सब कहानियां हैं, और इंडो पैसिफिक की है, ग्लोबल साउथ की कहानी है, वो किसी दिन और दिन सुनाऊंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। अब यहां पे चाइना के बगल में कौन है जिसकी चाइना से नहीं बनती? भारत, राइट? भारत की नहीं बनती चाइना से। अमेरिका ये कहता है कि आपको कौन सा हथियार चाहिए, आप ये बताइए। आपकी वैसे ही चाइना से लड़ाई है, 1962 में आप चाइना से लड़े थे, तब तो अमेरिका कहीं बीच में नहीं था। 1967 में नाथुला में हमारी अमेरिका से, माफ कीजिएगा, चाइना से हमारी स्कर्मिश हुई थी। चाइना से 1967 जनरल सगत सिंह ने जब बिल्कुल खिड़कियां खड़का दी थी चाइना की, बहुत बुरी तरीके से जनरल सगत सिंह ने मार मराई थी चाइना की, तब भी डोकलाम 2-3 साल 4 साल पहले आपने देखा डोकलाम किस तरीके से ये लोग सामने आ गए सिक्किम के आसपास, राइट? जस्ट अक्रॉस द एलएसी। डोकलाम के बाद आप देखिए किस तरीके से ये लोग ईस्ट लद्दाख पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे चाइना। फिर इंडियन आर्मी ने इनका जिसको कहते हैं कि एंटीबायोटिक की डोज चलाई इनकी 6-7 दिन की, तभी इनका बुखार नीचे आया चाइनीज का। इनको डोज मिली इंडियन आर्मी से, राइट? इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़ा कमाल का काम करा वहां पे। तो ये सब चीजें जो हैं, ये चलती फिरती चीजें जो हैं चाइना की। अब चाइना ने फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश, फिर उसको पीछे धकेला। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ये उत्तराखंड में भी आएंगे और ये आप देखिएगा आपके हिमाचल प्रदेश में भी आएंगे। ये तय है, ये होना है। ये अगले साल आप देख लीजिएगा, अगले से अगले साल, ये अगले 2-3 साल में जो मैं कह रहा हूं हो जाएगा। ये अमेरिका भारत के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा है, अगेन उत्तराखंड में, हाई एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड यानी कि 9000 फुट की ऊंचाई से ऊपर में एक्सरसाइज कर रहा है भारत के साथ, और इसी साल होनी है वो एक्सरसाइजेस। तो अमेरिका कह रहा है आपको जो हथियार चाहिए बताओ, मैं हम आपको देंगे, लेकिन चाइना को ठोक दो। देखिए ऐसा है ना, अमेरिका चाहता है, अमेरिका को कहीं ना कहीं अमेरिका के, हम ये तो नहीं कहते कि हमें वो इस तरीके का समझता है, ये मेरा कहना गलत होगा और ये मैं कह भी नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान जैसे देशों की आदत पड़ गई है कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। पाकिस्तान के वो पुराना हिंदी फिल्म का गाना नहीं है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, सुना होगा आपने, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पाकिस्तान के साथ चल सकता है, भारत तो बुलबुल को नचाएगा। अगर अमेरिका को यह लगता है कि भारत को बोले हम आपको ये वेपन दे देंगे, पाकिस्तान को तो फ्री में दिए थे, हम तो पैसे लेके खरीद रहे हैं, तो हम अमेरिका की बात क्यों माने? चाइना से लड़ना होगा, अगर चाइना से युद्ध होता है, भगवान ना करे किसी भी देश से, पाकिस्तान चाइना किसी से भी युद्ध हो, लेकिन अगर चाइना से युद्ध होता है तो भारत की शर्तों पे होगा, अमेरिका की शर्तों पे नहीं होगा।
और इसीलिए भारत रूस से तेल खरीदता है, रूस से हथियार खरीदता है। हमें सस्ता मिलता है वो एक और चीज है, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिक जो एक डॉक्टर जयशंकर का दिमाग है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी। हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं वो अमेरिका, चाइना, कोई भी मुल्क हो, दोस्त हो दुश्मन हो, वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत अपनी चाल पे चलेगा। ये जो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, पाकिस्तान के साथ करो। 40 साल के साथ 40 साल से पाकिस्तान के करते आ रहे हो, तो ये आदत पड़ गई है कि हम जिस मुल्क को भी बोलेंगे तो भारत में तो चल बिना, ठीक है ना, ये बिल्कुल चल बिना। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत टेक्नोलॉजी लेगा अमेरिका से, भारत हथियार लेगा, लेकिन भारत को एक बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी और भारत को बताना पड़ेगा, साफ तौर से अमेरिका को बताना पड़ेगा कि देखो यार, जिस दिन हमें चीन को ठोकना होगा हम ठोक देंगे, लेकिन तुम्हारे कहने पे तो बिल्कुल नहीं होगा। और जो भी तुमसे ले रहे हैं पैसा देके ले रहे हैं, तो एहसान तो जताओ मत, वो पाकिस्तान के साथ करना, हमारे साथ मत करना, क्योंकि हम नाचते नहीं, हम बुलबुल को नचाते हैं। ऑलराइट, हाँ। अब दोस्तों मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो मैंने जो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है और ये सब है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। अब दोस्तों हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है। सबसे पहले आपको पता है कि ये लॉन्ग मार्च चल रहा है इमरान खान का, तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी रिसर्च टीम ने तैयार करे थे, तो ये बहुत लंबे लंबे वीडियोस थे, तो मेरे पास टाइम नहीं लगा, तो मैंने बोला यार बताओ कुछ क्या है। कोई नई बात इमरान खान ने नहीं करी, वही गुलामी से बेहतर है मर जाना, ये 100 बार पहले बोल चुका है। सारे चोरों को भगा दूंगा मैं ये लॉन्ग मार्च करके, ये भी इमरान खान बोल चुका है। कितनी बार बोल चुका है ये डिबेटेबल है, बोल चुका है कि नहीं बोल चुका है ये डिबेटेबल नहीं है, वो तो 100 बार बोल चुका है हर चीज। ये हमारी जो रैली है ये आजादी के लिए है, पाकिस्तान की चोरों और जो इंपोर्टेड सरकार है उससे, ठीक है, जहनी आजादी पता नहीं कौन सी, जो इसने चूरन खिलाया था अफगानियों को, वही चूरन अब खुद की कौम को खिला रहा है। अब एक इसने धमकी दे दी DGISI को, लेकिन उसके पहले पुरानी जो मैंने बातें बोली ना, इसका वीडियो देखिए छोटा सा। सब आज मेरी एक बात सुन लो कि ये जो आज हमने अपनी हकीकी आजादी की तहरीक शुरू की है, मैं आप सबको और अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना। मैं कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा और ना ही जो इस मुल्क में नाइंसाफी है, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। छोटा चोर जेल चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वजीर आजम बन जाए। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे और आप सबने मेरे साथ मिलकर इस तहरीक में शामिल होना है और इंशाअल्लाह जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक आवाम का समुंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। चलो जी चले। देखा आपने दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने आपको बताया था ना कल कि DGISI नदीम अंजुम हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके इमरान खान चिढ़ गया, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ बोल दिया इमरान खान को, भाई ठीक है, अगर तुम हमारे खिलाफ हो, अगर तुम हमें मीर जाफर समझते हो, गद्दार समझते हो, चोर समझते हो, तुम्हारा हक है, लेकिन रात के अंधेरे में तुम आते हो, हमारे पैर छूते हो, रात के अंधेरे में आके हमारे पैर पकड़ लेते हो, अपना सर हमारे पैरों के, हमारे बूट के तले रख देते हो तुम इमरान खान, और दिन में तुम गरियाते हो हमें। ये कैसा लॉजिक है यार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये इमरान खान का देखिए, इमरान खान ने क्या बोला। आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने शेख रशीद को भी नहीं करता सुना। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरफ भगोड़ा नहीं हूं, जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। ISI साहब, जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखा आपने, मैं DGISI को कहना चाहता हूं कि मैं बोलता नहीं क्योंकि मुझे मुल्क की फिक्र है, लेकिन मैं जानता बहुत कुछ हूं। मैं बोलता नहीं क्योंकि मुझे इदारों यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी फिक्र है। ये मैं नहीं चाहता उनको डैमेज हो, लेकिन मैं जानता बहुत। ये बेसिकली धमकियां दे रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तानी फौज भारत के सामने कभी नहीं चली, पर अपने लोगों के सामने तो हर वक्त चली है, हर वक्त चली है। अब पता नहीं पाकिस्तानी फौज क्यों कमजोर पड़ गई, पाकिस्तानी फौज के हाथ पैर फूल गए, DGISI रो रहा है वहां पे। मैं कई बार एक पाकिस्तानी कहावत आपको सुना चुका, पाकिस्तानी पंजाबी कहावत है, इट्स इन पंजाबी, पर पाकिस्तान में अक्सर बोलते हैं, पाकिस्तानी फौज के बारे में कहते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा आज बोलता हूं कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यानी जंग उन्होंने कभी नहीं जीती और इलेक्शन कभी नहीं हारा। अब ये देखिए, जंग तो ना जीते, ये तो पुराना प्रोग्राम है इनका, लेकिन अभी इलेक्शन भी नहीं जीत रहे, तो फिर पाकिस्तानी फौज करेगी क्या? ये सोचने वाली बात है। अब इन्फ्लेशन हो गया, इंपोर्टेड सरकार, चोर, ये दुनिया भर की चीजें एक दूसरे को गाली गलौच इमरान खान ने करना शुरू कर दिया। अच्छा, टिपिकल एक इमरान खान का सपोर्टर कैसा है? वो जो फैजल वावड़ा ने बात करी थी ना, कि मैंने बताया था आपको पिछली बार, फैजल वावड़ा ने एक बात बोली थी। दोबारा फैजल वावड़ा की छोटी सी क्लिप देखिए जहां पे वो ये कह रहा है कि लाशें बिछ जाएंगी, खून बह जाएगा, ये सब ड्रामा। ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है फैजल वावड़ा का, लेकिन अभी एक लेटेस्ट चीज और मैं आपको दिखाता हूं, जरा फैजल वावड़ा का क्लिप देखिए। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। देखा दोस्तों आपने फैजल वावड़ा का क्लिप? अब देखिए पाकिस्तान में जो इमरान खान का सपोर्टर है, इस कार्टून को देखिए, इस कार्टून नेटवर्क को देखिए जरा। फैसल वाडा साहब, आप रात नशे में फरमा रहे थे ना कि खान साहब के लॉन्ग मार्च में खून ही खून होगा, लाशें होंगी। हम एज ए पाकिस्तानी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के लिए हम अपने सरों पे कफन बांध लिया है और कल इंशाल्लाह पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने लीडर इमरान खान साहब की काल पर लब्बैक कहते हुए लाहौर सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक में खड़े होंगे। क्योंकि हमारे लीडर ने यही हमें बताया है कि पिछले 75 सालों में ये मुल्क जो है एक गुलाम मुल्क था, हमने इसको हकीकी आज़ादी दिलानी है। इसलिए हम हर तरह की जान माल अपनी कुर्बान करने के लिए तैयार है अपने लीडर के ज़ेरे साया। तो दूसरी बात मैं अपने लीडर इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ, खान साहब खुदा का वास्ता है, आप पीछे वालों के पैसे वालों के पीछे ना भागें। आप जो ब्रांड है, आपको भी नहीं पता कि आप कितने बड़े ब्रांड है, पैसा आपके पीछे भागता है। कभी वर्कर को भी अपने साथ अटैच करके देखें, इंशाल्लाह कभी भी आपको कमी नहीं आएगी हमारे वफा में, हमारे खून में। शुक्रिया। ये भाई एक्चुअली कफन पहन के आ गया, ये एक्चुअली में कफन पहन के आ गया कि खान के लिए मैं जान दे दूंगा, ये सब। तो इमरान खान ने ऐसा पाकिस्तानियों को लगा रखा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के बाहर भी ड्रामा कर। मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आती, पहले मैं चाहता हूं आप ये छोटा सा वीडियो देखें। ये लंदन में करा है, नवाज शरीफ के घर के आगे, ठीक है, नवाज शरीफ के घर के सामने इन्होंने ये ड्रामा करा है। अब ये जरा छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं।
कुत्ते की औलाद, हरामी, disgusting man. Move the fuck away! तुम लोग आए क्यों इस तरफ? मीडिया से मेरी बात आज सुने। आज इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, इन्होंने जो हमारे ऊपर फिर से हमला किया है। शर्म की बात है, इन्होंने गुंडा पकड़े हुए हैं, कत्ल किया। अभी हमारा कत्ल करोगे? ना मंजूर, हमें कत्ल करोगे? No, why are you saying that? We are going. No. You should go. चल निकल इधर से, चल रामी गंजा अकेले को देख के ज्यादा शेर करता है, मुंह तोड़ के हाथ में गिरा देना। That's not fair. 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 Everyone move away. देखा आपने दोस्तों किस तरीके से ये गाली गलौज, कुत्ता उत्ता, पता नहीं क्या क्या, लेडीज और जेंट्स दोनों के दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। मैं एक जेन्युइनली पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, बिना दिल में मलाल रखे, यार आपका ना कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलता, आपके बोलने का तरीका नहीं बदलता, आप वही पीटीआई, ये तहरीक इंसाफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी, यही अपना पूरा, आपको अगर पाकिस्तान ही वहां पे लेकर आना था यूके में, तो आप यूके जाते क्यों? किस चीज के लिए जाते हो? वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए हैं? मुझे एक जो पाकिस्तानी हैं भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं, जरा वो समझाएं, आप लोग जाते क्यों हो पाकिस्तान यार? क्या बेचने जाते हो वहां पे? क्या करने जाते हो? वही शक्ल सूरत से वही जो पाकिस्तान में, कोई चेंज नहीं, वही हुलिया, वही जबान, वही गाली गलौच, वही गंदी गंदी बातें करना, वही लोगों को सड़क के बीच में हैरेस करना, हर एक चीज वही करना जो पाकिस्तान में करते थे। अपने मुल्क का गंद लेके दूसरे के मुल्क में क्यों आते हो यार? वो गोरे शरीफ हैं, गोरों का फायदा उठाते हैं ये लोग पाकिस्तानी, अपना गंद लेके दूसरे के मुल्क में जाके वहां पे गंद डालते हैं। ये आप कभी भी देख लेना, सड़क पे गाली गलौच, रेस्टोरेंट में गाली गलौच, जो ये पाकिस्तान में करते हैं वही चीज यहां पे भी करने लगे लोग। वो दिन दूर नहीं है जब सारे के सारे, खासतौर से वेस्टर्न, अच्छा चाइना में ये नहीं करते, देखो इनको सब पता है, बहुत तेज हैं ये पाकिस्तानी, वेरी शार्प दैट वे, इंटेलिजेंट तो नहीं है, कनिंग बड़े हैं, चालू बड़े हैं, इनको पता है चीन में नहीं करते ये सब, है ना। एक बार नुपुर शर्मा के खिलाफ इन्होंने कुवैत में डेमोन्स्ट्रेशन करा था, शेखों ने मारा दौड़ा दौड़ा के लाठी से, दौड़ा दौड़ा के और फेंक दिया, कह रहा ये गंद जो है ना कुवैत में मत लाना, तुम लोग जाके पाकिस्तान में करो, तो भेज दिया वापस पाकिस्तान। वो एक मस्जिद में मक्का में या मदीना में कहीं पे गंद डाल रहे थे पाकिस्तानी, नारेबाजी कर रहे थे, चोर चोर अंदर। वो जो प्रॉफिट मोहम्मद का मॉस्क है उसके अंदर, ये देखो वहां पे लोग ना ऊंची आवाज में बात नहीं करते, लोग बात ही नहीं करते वहां पे, उसके अंदर इतना क्वाइट मेंटेन करते हैं, वहां पे इतना साइलेंस मेंटेन करते हैं। पाकिस्तानियों ने उस मुकद्दस जगह को भी मुकद्दस नहीं माना, वहां पे भी गंद डाला पाकिस्तानियों ने, उनको भी सऊदी अरेबिया ने निकाल दिया हर जगह से। जब सऊदी अरेबिया में गर्दनें कटती थी ना, ड्रग डीलर, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की गर्दनें उड़ी हैं वहां पे। चॉप चॉप स्क्वायर है एक रियाद के पास, चॉप चॉप स्क्वायर,
जहां पे गर्दनें चौप होती थी हर जुम्मे की नमाज के बाद। जो ड्रग डीलिंग करेगा, जो रेपिस्ट होगा, जिसने चोरी करी उसके हाथ काटो, जो शरिया के कानून के तहत जो होता है वहां पे। सबसे ज्यादा आप देखिएगा अगर कोई नेशनैलिटी होती पाकिस्तानी, हर जगह सबसे ज्यादा जेल में कौन? पाकिस्तानी। ये मुझे नहीं यार, तुम्हें जो करना है तुम पाकिस्तान में करो। भारत दे रहा है दुनिया को टॉप कंपनीज के सीईओ, इंडियन डिसेंट के लोग। अब जाके वो ऋषि सुनाक बन गया प्राइम मिनिस्टर यूके का। आप लोग क्या कर रहे हो? यही चोर चोर, हाय हाय, पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी, वही इतना ही दिमाग है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिर का गला काट, बस इतना ही दिमाग है। और कुछ नहीं करना दुनिया में कंट्रीब्यूट, कुछ अपनी मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यही करना है। तो यार मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, पर लेकिन ठीक है, पाकिस्तानियों को आप कितना समझा लोगे? लॉजिक वॉजिक से चलते नहीं है लोग। ठीक है दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले उस बेल आइकन को जरा एक बार ठोक के जाइए। जय हिंद।